बहुत ही गुनाह अजीम काम इन्होंने किया है नीतीश कुमार जी ने। उस राज्य की महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हमें तो लग रहा है कि उनका दिमागी संतुलन खराब है, तभी वो ऐसा कार्य कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को तो माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि वो इतने बड़े पद पे बैठे हैं, सीएम के पद पे बैठे हैं। देखिए, हमारे समाज में नहीं, हमारे हिंदुस्तान में कहिए, हमारे भारत में कहिए, जिस तरह घूंघट का है उसी तरह नकाब का भी है। वी एक्सपर्ट न्यूज़, मैं नेहा द्विवेदी, वाराणसी से। आपको बता दें कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार यूँ तो अपनी बयानबाजी से हमेशा घिरते रहते हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने हरकत की है वो काफ़ी निंदनीय और शर्मसार है। यूँ कहा जाए कि नियुक्ति पत्र देते वक्त एक महिला का, मुस्लिम महिला का हिजाब खींच दिया, जो कि मुसलमानों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए बेहद ज़रूरी होता है। हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, हम उनसे जानेंगे कि ये उनके लिए कितना महत्व होता है और इस पूरे वीडियो को वो किस रूप में देखती हैं। हमारे साथ कुछ लोग बने हुए हैं जो कि मुस्लिम समाज की महिलाएं हैं, हम इनसे जानेंगे। जी, अपना परिचय बताएं मैम। अस्सलाम वालेकुम और नमस्ते, मेरा नाम खुर्शीदा बानो है। खुर्शीदा जी, जिस तरह से आपने भी वीडियो देखा होगा, सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है, आपके लिए हिजाब कितना महत्व है? हमारे लिए हिजाब बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि ये हमारे धर्म का सिर्फ नकाब पर्दा नहीं है, ये हमारा मान मर्यादा, मान सम्मान है। तो जिस तरह से आपके मान मर्यादा और सम्मान को बड़े समाज में एक महिला के साथ किया गया, खींच दिया गया, उसे कितना अपमानजनक मानते हैं आप? बहुत ही गुनाह अजीम काम इन्होंने किया है नीतीश कुमार जी ने। हम तो यही कहेंगे कि नीतीश कुमार जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। नुसरत परवीन जी के उन्होंने मान सम्मान को ठेस पहुंचाया, उनको गरिमा को उन्होंने ठेस पहुंचाया, तो इनको माफ़ी मांगना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। जिस तरह से बात की जाए तो उस महिला जिसका हिसाब खींचा गया, उसने तुरंत ही अपना इस्तीफ़ा दे दिया और नौकरी पद छोड़ दिया, तो वो सही था उनके लिए? हाँ, बिल्कुल सही था। जहाँ भी जिस जगह इज्जत नहीं रहता है, वहाँ पे ठहरना ही बेकार है। तो उस राज्य के सीएम, एक बड़े पद के लोग अगर ऐसे महिलाओं के साथ अभद्र तरीके से अपना रहे हैं, तो क्या लगता है कि उस राज्य की महिलाएं सुरक्षित हैं? नहीं, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हमें तो लग रहा है कि उनका दिमागी संतुलन खराब है, तभी वो ऐसा कार्य कर रहे हैं। अगर वो सही होते तो ऐसा कार्य नहीं करते, क्योंकि देखिए, जिस तरह से भरी महफिल में स्टेज पे उन्होंने एक मुस्लिम महिला का मास्क हटाया है, वो बहुत ही गलत काम है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए, अगर एक अभी भैया क्या नाम था, संजय सिंह, उन्होंने एक बाइट दिया था कि क्या हुआ, अरे सिर्फ मास्क ही तो हटाया, इधर उधर तो उन्होंने कहीं हाथ तो नहीं लगाया। पार्टी से आते हैं संजय सिंह, उन्होंने कहा कि अभी तो मास्क हटाया, अगर कहीं और टच कर देते तो क्या होता? मैंने कल देखा उनको बाइट देते हुए कि अरे सिर्फ मास्क ही तो हटाया है, इधर उधर तो हाथ नहीं लगाया है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि भैया क्यों नहीं आप अपने घर की बेटी, बहू या अपनी खुद की बीवी के नीतीश कुमार के पास भेज दें, वो इधर उधर हाथ लगा ले। कुछ तो होता नहीं है, इज्जत, मान सम्मान, मर्यादा कुछ तो उनके लिए है नहीं, तो वो अपनी बेटी, बहू और अपनी बीवी को भेज दे हाथ लगाने के लिए। उसके बाद उन्होंने अपना वीडियो जारी किया कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, अगर उससे किसी को ठेस पहुंची तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। इस माफ़ीनामे को आप किस रूप में देखती हैं? भरी महफिल में किसी की इज्जत को ताड़ ताड़ करना, फिर बाद में माफ़ी मांगना, ये कहाँ की बात हुई? ये गलत है, बिल्कुल गलत है। इन्होंने बिल्कुल गलत यहाँ पे बाइट दिया है। उनके साथ साथ कुछ और लोग भी कमेंट में बोल रहे थे, मैं उन सब से ये कहना चाहूँगी, बिल्कुल गलत काम किया है। यहाँ धर्म की बात मायने धर्म नहीं रखता है, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई धर्म के भी लोग हो, इज्जत, मान सम्मान सबकी बेटियों को करना चाहिए। क्योंकि जहाँ पे हमारे आदरणीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, हमारे योगी आदित्यनाथ जी जहाँ पे कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वहाँ पे उन्होंने इतना शर्मनाक काम किया है, वो अच्छी बात नहीं है। अगर आप मोदी योगी की बात कर रही हैं, तो अभी तक कोई आधिकारिक बयान उन लोगों की तरफ से नहीं आया, ना ही नीतीश कुमार की तरफ से कोई ऐसा बयान आया, ना माफ़ीनामा आया। उसके लिए आप किस नज़रिए से देखती हैं और क्या चाहती हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी को तो माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि वो इतने बड़े पद पे बैठे हैं, सीएम के पद पे बैठे हैं, वहाँ वो पटना बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो उनको तो माफ़ी ही मांगना चाहिए। बिल्कुल ही ये सही निर्णय लिया गया। और हम अपने नरेंद्र मोदी जी से और आदरणीय योगी जी से मैं यही कहना चाहूँगी कि इनसे कहे कि ये माफ़ी मांगे, नहीं तो अपने पद से इस्तीफा दे दें।
इस्तीफा की बात आपने की है तो आपको ये भी बता दें कि उनको आतंकवादियों से भी अब धमकियां मिलने लगी है, धमकियां आ गई है। सुरक्षा मोड पे पूरा सुरक्षा जितनी एजेंसियां हैं हो गई हैं, उनको सुरक्षा भी प्रोवाइड कर दी गई है और धमकी सिर्फ यही है कि अगर समय रहते आपने माफ़ी मांग ली तो सब ठीक है, नहीं अन्यथा कुछ गलत होगा तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। इसको किस नज़रिए से देखती हैं आप? देखिए, बाहर के लोग का ये कोई हक नहीं बनता है कि नीतीश कुमार जी को धमकी दें, क्योंकि ये हमारा परिवार है, ये राजनीति नहीं, ये हमारा फैमिली, हमारा परिवार है। तो बाहर वाले को हम नहीं देंगे कि वो आके हमारे काम में इंटरफेयर करे। हाँ, नीतीश कुमार जी ने गलत किया है, उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, लेकिन बाहर के लोग जो हैं उनको हमारे काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये गलत है, धमकी गलत दिया जाए। हाँ, मैं तो खुद ही कह रही हूँ कि नीतीश कुमार जी ने गलत काम किया है, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। अगर नहीं माफ़ी मांगेंगे तो वो अपने पद से इस्तीफा दे दे। हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। नीतीश कुमार ने जिस तरह से हरकत की है एक मुस्लिम बहन के साथ, क्या कहेंगी? इस वीडियो को किस तरह देखती गलत हैं? किया उन्होंने, बहुत गलत किया, उनको हटाना चाहिए, क्या चाहती हैं आप? उनको इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा आज एक औरत के साथ में किए, कल और के साथ करेंगे, तो उनको हम लोग यही चाह रहे हैं कि उनको इस्तीफा देना चाहिए। जिस तरह से महिलाओं का कहना है कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए, यही कुछ महिलाओं का कहना है कि समय रहते माफ़ी मांग लेनी चाहिए उन्हें। तो अब देखते ये बनेगा कि क्या नीतीश कुमार समय रहते माफ़ी मांग लेते हैं और क्या ये आगे और भी गलियारों में जो राजनीति हो रही है वो और भी बढ़ती नज़र आएगी। हमारे साथ कुछ मुस्लिम भाई भी जुड़े हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आपके समाज में हिजाब का कितना महत्व है और इसे किस नज़रिए से इस पूरी घटना को आप देखते हैं। देखिए, हमारे समाज में नहीं, हमारे हिंदुस्तान में कहिए, हमारे भारत में कहिए, जिस तरह घूंघट का है उसी तरह नकाब का भी है। जिस तरह घूंघट सम्मान बचाता है उसी तरह नकाब भी सम्मान बचाता है। तो हमें इस पहलू को ये लेकर चलना चाहिए कि ये दोनों जब सम्मान बचाते हैं तो आप सम्मान लुटा क्यों रहे हैं, आप लूटने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। तो बेहतर इसी में, जिस तरह से हमारा भारत जाना जाता है जिस चीज़ के लिए, हमें उस चीज़ को हमेशा आगे करना चाहिए। हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं स्वदेशी अपनाओ विदेशी हटाओ। तो अगर हम स्वदेशी अपनाएंगे तो फिर कहने का मतलब बेहा हो जाएं, बेगैरत हो जाएं। इसी तरह किसी के भी नकाब हटा दे, किसी का भी घूंघट हटा दिया जाएगा। तो इसीलिए इस पर है ज़रूरी एक अच्छे फैसले लेना। मोदी जी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन यही करूंगा कि उनके खिलाफ कुछ न कुछ किया जाए, क्योंकि वो आए दिन कुछ न कुछ उटपटांग हरकतें करते रहते हैं। जेडीयू जिस तरह बीच बचाव कर रही है नीतीश कुमार का, उनके जो मुस्लिम प्रवक्ता हैं जेडीयू की, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार हमेशा मुसलमानों के लिए कार्य किए हैं और वो एक गार्जियन के रूप में उसको हटाया है। तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, क्योंकि वो भी एक मुस्लिम महिला हैं। पहली बात, अगर वो गार्जियन पे कह रहे हैं तो ज़रा एक बार वो अपने बेटी बहू के बारे में सोच लें, फिर अगर ये बात अगर कहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। क्योंकि एक नेता के लिए जनता ही परिवार होता है और एक नेता के लिए परिवार के लिए जनता होता है। तो हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि हमें अपने बेटी का नहीं हटा रहे, वो भी भरी सभा थी, वहाँ हटाना बिल्कुल उचित नहीं था। आप कह सकते थे कि चेहरे से पर्दा हटाई, जिस तरह बैंकों में कहा जाता है, वोट डालने जाते तब कहा जाता है। इन बातों को हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। और एक बड़े पद पर हैं, उस पद की गरिमा ये होती है कि गलती से भी आपसे कोई गलती ना हो। अब इतनी बड़ी गलती हो गई है तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार सामने आकर माफ़ी मांगेंगे? अगर वो समझदार होंगे, उनको लगता है कि मैं एक जिम्मेदार पद पे हूँ, तो बेशक बेझिझक बिना कहे वो उससे माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि वो एक देश की नागरिक हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ पे महिलाएं और पुरुष भी जुड़े हुए थे जिन्होंने कहा है नीतीश कुमार की जो ये हरकत थी काफ़ी शर्मसार हरकत थी, जो एक महिला का हिजाब निकालने की। यह इन्होंने कहा है कि अगर वो माफ़ी नहीं मांगेंगे तो यह बहुत बड़ा एक तरह से कहा जाए तो राजनीति का जो गलियारा है वो काफ़ी गर्मा जाएगा। अगर नीतीश कुमार समय रहते माफ़ी मांग लेते हैं तो शायद महिलाओं के अंदर उनका सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।